छातानगर के सैकड़ों किसानों ने मिलकर फसल नुकसान को लेकर उप जिलाधिकारी छाता को सौंपा ज्ञापन। छातानगर के सैकड़ों किसानों की गेहूं व सरसों की फसल बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई, जिससे किसान भूखमरी की कगार पर खड़ा हो गया है। खेतों में गेहूं व सरसों की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। इसी संदर्भ में मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में छातानगर मौजा प्रथम व द्वितीय के किसानों ने इकट्ठा होकर फसल नुकसान के मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक लिखित ज्ञापन उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह को सौंपा और फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। आ जाए पीछे क्योंकि जब हमने क्रॉप कटिंग की थी तो उसमें वजन कम था और वजन कम पे ही बीमा मिलता है, तो उसकी रिपोर्ट कम वजन गया था, अच्छी रिपोर्ट हुई थी। अब बीमा आने की संभावना भी है, क्योंकि उनसे बात हो चुकी थी, कई बार बात हुई है और उसकी रिपोर्ट चरण साहब बताइए, आज ये नुकसान हुआ है बारिश के कारण और वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, किसान तो मार पे मार झेलता रहता है। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों में कुदरत का इतना बड़ा कहर हमारे ऊपर आके पड़ा है, ये पूरी तरह से किसान को तबाह कर दिया है। तबाह इसलिए कर दिया ओले, पानी, और जो अब की बार बड़ा खुश था किसान, और ये लग रहा था कि सरसों की फसल लगभग ठीक ठाक हमारी निकल गई है, तो उसी के अनुरूप हमारे गेहूं की फसल भी अच्छी हो जाएगी। और हम जो उम्मीदें सजाए बैठे हैं, अपने सपने सजाए बैठे रहते हैं कि अब के गेहूं की फसल आएगी, हम बिजली का बिल जमा करेंगे, हम बच्चों की फीस जमा करेंगे, कि बेटी की शादी करेंगे या बेटा की शादी करेंगे, या पशुओं के लिए एक नोहरा बना के खड़ा करेंगे, या टीन छप्पर डालेंगे। वो सारे सपने हमारे टूट गए, और सपने इसलिए टूट गए क्योंकि हम तो हर बार किसान मरता है और फिर खड़ा होता है, जीवित होता है, और फिर प्रयास उसी को करता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। विशेषकर मैं अगर कहना चाहूँ आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि अगर शुगर मिल चालू होती छाता की तो इतना बड़ा नुकसान किसानों को नहीं सहना पड़ता। हम लगभग 10-15 साल से किसान बार आंदोलन करके, अनुरोध करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके, मंत्री जी से मिलके, सबसे हमने अनुरोध किया है कि छाता शुगर मिल अगर चल जाएगी तो जो गन्ना की खेती होती है वो पकी खेती होती है, वो बात अलग है, उसका मूल्य भी, उसका प्राइस भी, उसका भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता, लेकिन मिलता तो है। उम्मीद तो होती है कि किसान की फसल वहाँ चली गई तो सरकार देगी कभी ना कभी। और इस कच्ची फसल होने की वजह से हमारे गेहूं में नुकसान होता है, धानों में नुकसान होता है, और हर बार ऐसी स्थिति होती आ रही है। और आप लोग जानते हैं, हमने कई बार सरकार से अनुरोध किया है कि अभी तक तो हमारे धानों का ही मुआवजा हमें नहीं मिला है। किसान उसी के कर्ज में दबा हुआ पड़ा था, और अब ऊपर से हमारी ये समस्या और हो गई है। तो अब कहाँ जाएं हम, किसके सामने रोएं? हम तो केवल ये अनुरोध कर सकते हैं सरकार से, हमारी विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि अविलंब जो पहला हमारा मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, वो मुआवजा हमें तुरंत दिया जाए। और जो अब नुकसान हुआ है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के दबाव में आए, एक तरफ से, क्योंकि 100 में 100% नुकसान है, सर्वे की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे गत दिवस में उप जिलाधिकारी महोदया ने सर्वे भी कराया अपनी टीम भेज करके, मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें। लेकिन साथ ही अनुरोध करता हूँ कि बिना किसी भेदभाव के पूरे छाता नगर की बात नहीं, छाता के आसपास के सभी गांवों में और पूरी तहसील में बड़ा नुकसान है।
इस नुकसान की भरपाई के लिए अपनी खुले दिल से रिपोर्ट भेजने का कष्ट करें और बीमा के माध्यम से जो धनराशि हमें मिल सकती है, सहयोग राशि, वो और सरकार हमें मुआवजा दे और किसानों के ऊपर जितने भी सरकार के बकाया देय हैं उन देयों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वास्तव में हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम केसीसी के या कोई भी क्रॉप लोन के या किसी भी बिजली के बिल के पैसे जमा करने की स्थिति में हो। मेरी गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार खुले दिल से किसानों के साथ आकर के खड़ी हो इस दुख की घड़ी में और हमारे सभी जो सरकारी दे उन्हें माफ़ करे और हमें मुआवजा दे, ताकि हमारे बच्चे भी और परिवारों की तरह और लोगों की तरह पढ़ लिख सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। मेरी यही गुजारिश है और धन्यवाद मीडिया के साथियों से कि आज मेरे साथ आपने आकर के पूरे जंगल में सर्वे किया है और वास्तव में ग्राउंड रिपोर्ट ले जा करके आप सरकार को देंगे, ऐसी मेरी कामना है। बाकी साहब बताइए, आज जो ज्ञापन दिया क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्ञापन जो हमारे सभी किसान भाइयों ने, छाता देहात की सब सरदारी यहाँ मौजूद है, सब किसान मौजूद हैं। भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, असमय बारिश होना और फसल लगभग पक कर के तैयार है। थोड़ी बहुत उसमें नमी थी, उस आधार पर पूरी फसल लगभग जो है वो बिछ गई है और 100% फसल का नुकसान हुआ है। किसान अपने आप को इतना दुखी महसूस कर रहा है इस समय पे और सरकार से माननीय उप जिलाधिकारी छाता के माध्यम से हमारे गांव छाता देहात के प्रधान और सब सरदारी उपस्थित हैं। सब ने मांग की है कि हमारी जो जायज़ स्थिति है उसका उचित सर्वे कराकर हमें न केवल सरकार से मुआवजा दिलाया जाए, साथ ही जो हमारी फसल बीमा कंपनी है उससे भी जो हमारा उसका क्रॉप कटिंग जो होगी उसको नियमानुसार बढ़िया तरह कराकर और जो नुकसान हुआ है उसको पूरा दिखाकर हमें उचित मुआवजा दिलाया जाए। यही मांग लेकर के समस्त आज जो हमारे बुजुर्ग और ये किसान भाई जो उपस्थित हुए हैं, इसी का हमने माननीय उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है और मांग की है यही कि हमें उचित मुआवजा मिले। अच्छा, अभी तक धानों का जो है मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, क्या आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने यह आश्वासन दिया है कि वो भी हमारा पेंडिंग चल रहा है, अभी रिपोर्ट सब शासन के पास पहुंच चुकी है, जितना भी फसल बीमा रोका हुआ है वो सब मिलेगा और उसका आश्वासन मैडम ने हमें दिया है और हमें उम्मीद भी है कि वो हमारी मांग को शासन तक, ऊपर तक, प्रदेश तक, सरकार तक पहुंचाएंगे।